बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर माय व्यूअर्स और माय रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में भी बहुत ही ज़्यादा अहम है, लेकिन मैंने जिस तरह तैयार किए हैं कंडीशनल सेंटेंसेस वो आपके लिए इंशाअल्लाह बहुत आसान करके पेश करने जा रहा हूँ। और याद रखें कि कंडीशनल सेंटेंसेस तकरीबन 3 से 4 किस्म के होते हैं। इसकी 3 या 4 काइंड्स होती हैं। एक है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट में भी 2 किस्म के आते हैं, वो एक होता है पास्ट परफेक्ट और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट कंडीशनल। अभी जो मैंने तैयार किया है वो ये आपको बुक्स में से शायद कम ही मिले, जिस तरह मैंने निकाल के डिफरेंट बुक से निकाला है। तो पहली किस्म ये है कि टाइप 1 कंडीशनल है, उसमें आते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, सबसे पहले हम जो है ना प्रेजेंट कंडीशनल्स को डिस्कस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में ये दाखिल होते हैं और हमें किस तरह इनको इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, यानी शर्तिया जुमले जिनमें कोई कंडीशन या शर्त पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए इनमें जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो करते हैं इफ़ मैंने अगर, इन केस, ये दोनों का मानी इन केस या अगर, दोनों का मानी एक है। दूसरा ओनली इफ़, उसी सूरत में, मतलब वो तुम्हारी उसी सूरत में हेल्प मदद करेगी जब उसके पास पैसे होंगे। अनटिल, जब तक ना के। प्रोवाइडेड, बशर्त ये के। व्हेन का मतलब जब या तब। ठीक है, अभी हम ये कंडीशनल सेंटेंस में ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम इफ़ और प्रेजेंट, ये फार्मूला है इसका, इफ़ प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट क्लॉज। याद रखें कि क्लॉज कहते हैं छोटे जुमले को। 2 किस्म की क्लॉज कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती हैं। एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरी होती है डिपेंडेंट क्लॉज। यानी एक मेन क्लॉज है और दूसरी जो है वो क्या है, डिपेंडेंट। ठीक है, या सबॉर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज, सबॉर्डिनेट जो मतहत होती है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी छोटा जुमला, वो अलग भी इस्तेमाल हो सकता है बगैर दूसरी क्लॉज के। जो डिपेंडेंट होती है या सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है उसके बगैर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए इफ़ प्रेजेंट यानी प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट क्लॉज, यानी दोनों ही जो कंडीशन सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट में है। जैसे हमने पढ़ा ना कंडीशन सेंटेंसेस में कि एक जो प्रेजेंट में होता है जुमला, एक फ्यूचर में होता है। जैसे अगर बारिश होती है तो अगर बारिश हुई तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। ये 2 जुमले जो आते हैं फ्यूचर में आते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट जो कंडीशंस 2 आती हैं प्रेजेंट सेंटेंस में ही, प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंसेस आते हैं कंडीशनल वाले, उनको किस तरह करना है। देखिए, इफ़ प्लस प्रेजेंट, उसके बाद प्रेजेंट प्लस क्लॉज। मसलन कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई रूटीन है, आदत है। मसलन इफ़ इट रेन्स वी स्टॉप वर्क या वर्किंग, दोनों ठीक है, वर्क या वर्किंग, काम करना या काम हम बंद कर देते हैं। यानी एक रूटीन है हमारी, जब भी बारिश होती है हम काम बंद कर देते हैं, इसमें फ्यूचर नहीं लगा। तो ये दोनों ही जो क्लॉजेज हैं ये प्रेजेंट में होगी। या हम इस तरह भी कर सकते हैं, वी स्टॉप वर्क इफ़ इट रेन्स, या वेन एवर, जब कभी। ये देखिए मैंने लिखा वेन एवर। ठीक है, अच्छा जी, तो ये क्या आ गया, यानी रूटीन के मुताबिक हैबिचुअल एक्शन के जब भी बारिश होती है तो उसी वक्त हम काम बंद कर देते हैं। अगर ये हैबिचुअल एक्शन ही है कि जब बारिश होती है तो हम काम बंद कर देंगे, अगर बारिश हुई तो कम नहीं, हैबिचुअल एक्शन ये है। अच्छा, मसलन द कंपनी गिव्स अ सैलरी ओनली इफ वी वर्क हार्ड। ये ओनली इफ या इफ दोनों में से कोई इफ भी लगा सकते हैं, या ओनली इफ। उसी सूरत में कंपनी हमें उसी सूरत में सैलरी देती है या तनख्वाह देती है जब हम वर्क हार्ड करते हैं, यानी मेहनत करते हैं या काम करते हैं। ठीक है, अब ये क्या रूटीन आ गई ना कंपनी की। ये नहीं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो कंपनी सैलरी देगी, ये हैबिचुअल एक्शन नहीं आता। अच्छा, वो ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। ओनली इफ, सिर्फ उसी सूरत में ही हैज़ मनी, जब उसके पास पैनी होती है। ठीक है, ही हेल्प्स मी। अच्छा, दूसरा ये है कि अब जो वर्ड है प्रोवाइडेड, बशर्त ये कि मसलन जुमला आ गया ही हेल्प्स मी प्रोवाइडेड ही हैज़ मनी।
बशर्ते ये कि उसके पास पैसे हों। यानी मानी एक ही बनता है। अगर मैं यहाँ कहता हूँ वो मेरी मदद करता है जब उसके पास पैसे होते हैं, शर्त तो वही है ना कि उसके पास जब कभी पैसे होते हैं। इफ़ लगाओ, प्रोवाइडेड लगाओ, या आप लगा लो ओनली इफ़, तो माना तो एक ही है। यानी शर्त ये है कि उसके पास पैसे होते हैं तो मेरी मदद। ऐसे जुमले जो दोनों ही प्रेजेंट में होते हैं, इफ़ के साथ अटैच होते हैं, तो फिर क्या करते हैं, इफ़ वाला हिस्सा भी प्रेजेंट में, तो दूसरा जो सबॉर्डिनेट मतहद जुमला है वो भी प्रेजेंट में होगा। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, ये है टाइप 1 होगी। ये सारा जो सेंटेंसेस कंडीशन है ये टाइप 1 है। अभी मैं पास्ट की तरफ नहीं गया, इसको ही मुकम्मल करते हैं। उसके बाद आ गया इफ़ प्रेजेंट प्लस फ्यूचर विल शैल। अभी मैंने जो जुमला प्रेजेंट का बोला कि प्रेजेंट से मुराद है प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जो कंडीशंस में आते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। देखिए अब इफ प्रेजेंट वाली इफ वाली क्लास प्लस फ्यूचर विल शैल। अब देखिए एग्जांपल, इफ आई गो टू KSA, अगर मैं सऊदी अरब गया, KSA यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, आई विल ब्रिंग लैपटॉप फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, लैपटॉप या मोबाइल या कोई भी चीज़ लेके आऊँगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसको हम कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है। ठीक, अगर मैं गया तो, अगर ना गया तो प्रोबेबल है, यानी कि मुमकिन है मैं ना जाऊँ। जब मैं जाऊँगा ये शर्त ये है। समझ आ रही है। एक जुमला जब दोनों सेंटेंस, अगर मैं सऊदी अरब जाऊँगा तो तुम्हारे लिए टॉयज़ या लैपटॉप या मोबाइल लाऊँगा, दो जुमला फ्यूचर के आगे। तो इसका असूल ये है कि जब दो जुमले फ्यूचर में आ जाएं तो इफ़ वाला हिस्सा हम प्रेजेंट में लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इफ़ वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं यह है प्रेजेंट इंडेफिनेट। इफ़ वाला हिस्सा आई गो टू, या इफ़ ही गोज़ टू KSA ही विल ब्रिंग टॉयज़ फॉर यू, या ही विल ब्रिंग लैपटॉप या मोबाइल, एनीथिंग फॉर यू। ठीक है, ये पहला वाला जो जुमला है ये आ गया प्रेजेंट इंडेफिनेट में या प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, दूसरा जुमला जो है जो मैंने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट में, इफ़ यू हैव रिटन अ लेटर, अगर तुमने एक खत लिख दिया है या लिख लिया है, आई विल पोस्ट इट। देखें एक जुमला जो है इफ़ वाला वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। जैसे ये देखो ना, इफ़ यू आर लिविंग नाउ, अगर तुम अभी जा रहे हो, आई विल स्टे हियर, तो मैं यहाँ रुकूंगा। ठीक है, ठीक हो गया, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा आई विल, यानी एक जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आ गया, एक फ्यूचर का आ गया। ठीक है, ये अब दोनों, अब इसको हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कंडीशनल्स। पहला आ गया प्रेजेंट कंडीशनल, ये दूसरा आ गया फ्यूचर कंडीशनल, यानी दो जुमले हैं, एक को हमने प्रेजेंट में लेके आना है। अच्छा जी, अब देखिए इफ़ यू हैव रिटन अ लेटर, आई विल पोस्ट इट। इफ़ यू हैव ईटन फूड, आई विल गो नाउ। ठीक है, ये क्या हो गया कि एक फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, दूसरा फ्यूचर में आ गया। आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इफ़ यू हैव बीन सिक, यानी फॉर अ वीक, फॉर 2 days, ये यानी जिसमें सिंस और फार का इस्तेमाल होता है, जो हम पिछले लेक्चर्स में या पिछले लेसन में हम सीख चुके हैं, सिंस और फार का इस्तेमाल। अगर तुम 2 दिन से या 1 हफ्ते से बीमार हो, आई विल इन्फॉर्म द मैनेजर, तो मैं मैनेजर को बता दूंगा या बता दूंगा। एक यानी सेंटेंस किस में आ गया, एक आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, दूसरा जो है ना फ्यूचर इंडेफिनेट में। समझ आ गई। अच्छा, तो इनको हम कहेंगे फ्यूचर कंडीशनल्स। अच्छा, उसके बाद जब सम बात का तो आप क्या करते हो, सम टाइम्स यू हैव कमांड्स, एडवाइस या रिक्वेस्ट। उसके लिए जैसे आप कहते हो अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओ, ये 2 फ्यूचर के सेंटेंस आ गए। अगर तुम मेहनत करोगे तो हो सकता है तुम पास हो जाओ, ये क्या आगे प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, यानी उस सूरत में अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये एडवाइस आप दे रहे हो। ठीक है जी, ये देखिए इफ़ पहला तो आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इफ़ यू आर लिविंग नाउ, अगर तुम जा रहे हो, आई विल स्टे हियर, फ्यूचर में अगर तुम जा रहे हो तो मैं यहाँ रुकूंगा। ठीक है। इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू माइट पास द एग्जाम, तो हो सकता है तुम पास हो जाओ। अच्छा, ये माइट पास द एग्जाम या यू कैन पास द एग्जाम, ओके, या यू कुड पास द एग्जाम, कोई बात नहीं,
चल सकते हैं, जिसमें पॉसिबिलिटी हो ना, चांसेस हों, तो उसके लिए हम माइट, मे, कैन या कुड तीनों ही लगा सकते हैं। अच्छा जी, आगे देखिए, इफ़ यू आर सिक यू हैड बेटर गो टू द डॉक्टर। अच्छा, हैड बेटर, ठीक है, हैड बेटर से मुराद होता है शुड, आपको बेहतर है, आपके तुम्हारे लिए बेहतर है। यू हैड बेटर लीव नाउ, तुम्हारे लिए बेहतर कि अब यहाँ से चले जाओ, ठीक है। हैड बेटर का मुराद होता है कि तुम्हारे लिए बेहतर है, बेहतर है, या उसके लिए हम शुड भी इस्तेमाल करते हैं, या ought to भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए, इफ़ यू आर सिक यू हैड बेटर गो टू द डॉक्टर, या इफ़ यू शुड लीव अर्ली इफ़ यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद योर फ्रेंड या विद एनीबॉडी, विद योर फ्रेंड, विद योर फादर, विद योर मदर या विद योर अंकल। अच्छा, यू शुड लीव अर्ली इफ़, क्योंकि कंडीशन तो है ना, इसमें इफ़ आ रहा है, इसमें कंडीशन है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में कैन, मे, माइट, शुड या मस्ट। यू मस्ट लीव अर्ली इफ़ यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद योर फ्रेंड, यू मस्ट इफ़ यू हैव एन अपॉइंटमेंट यू मस्ट लीव अर्ली, ठीक है। यानी मैंने बताया कि इफ़ वाला हिस्सा पहले भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है, ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिहाजा हमने कंडीशनल सेंटेंसिंग में जो टाइप 1 आज हमने सीखी वो क्या है कि वो प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशनल्स हैं। अभी हम जो टाइप 2 है वो आएंगे पास्ट में, वो हम बाद में अगले लेक्चर में सीखेंगे। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि एक तो आ गया प्रेजेंट कंडीशनल, दूसरा प्रेजेंट फ्यूचर, तीसरा प्रेजेंट और मे, माइट यानी रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, 3 तरह के आ जाते हैं। तो इनको आपने याद रखना है, ये पेज को आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह इसमें इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, मैं कई जुमले भी यहाँ बता सकता हूँ, कई चीज़ें बाकी हैं, लेकिन अगर आप इनको समझ जाते हैं। दूसरा यह है कि अनटिल या अनलेस दोनों है, ये अनटिल है वक़्त के लिए इस्तेमाल, जब ये वक़्त के इस्तेमाल होता है, अनटिल जब तक ना के, तो फिर हम ना नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है, ना के। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है, अनलेस या दोनों ही लगा सकते हैं। यू विल नॉट पास द एग्जाम अनटिल एंड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम, जब बात एक पर जोर दे के बात करते हैं तो उस वक्त हम दोनों इस्तेमाल, अनटिल और अनलेस। यू विल नॉट पास द एग्जाम अनटिल यू वर्क हार्ड या अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। मेरा ख्याल आप बिल्कुल इसको समझ चुके हैं। आइए हम दूसरे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी 2 टाइप्स हैं या 3 टाइप्स हैं वो हम सीखते हैं पास्ट में। ओके, थैंक यू वेरी मच।